हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, हमारे पेपर लीक सीरीज में एक फिर से नया वीडियो आ गया है और इस वीडियो में बच्चों ने बहुत ज़्यादा डिमांड किया था कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, आप उसको थोड़ा इजी कर दीजिए और उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करा दीजिए। तो आज फिर से मैं आपके लिए 10 ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ कि अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के इन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लिया ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए कंपाउंड इंटरेस्ट का, आप उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे, चाहे वो किसी भी बुक से है, आर.एस. अग्रवाल से है, आर.डी. शर्मा से है, किसी भी बुक से है, एनसीईआरटी से आ जाए, आप उसे आराम से सॉल्व कर लोगे अगर आप इन 10 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, क्योंकि इसमें मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको जो भी चैप्टर का अगला वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि हाँ, बच्चों ने शेयर किया है, बच्चों को वीडियो पसंद आया है, तो मैं और इसी तरीके से जल्दी वीडियोस बना पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है उससे मैं आपको समझाऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट तो सभी जानते हो, हमारा P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 वाला होता है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। क्वेश्चन समझने से पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं समझाता हूँ। देखो, हमारा एक फॉर्मूला होता है। अच्छा, फॉर्मूला सब छोड़ो, हम लोग पहले सिंपल लैंग्वेज में ये समझते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है। मैं ये सोच करके पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ कि बच्चा अभी कुछ नहीं जान रहा है इंटरेस्ट के बारे में, बेसिक उसका क्लियर करना है पहले, और उसके बाद फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करना जान पाएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको समझना है इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे कि ये हमारा बैंक है, हम लोग नॉर्मली बैंक से इंटरेस्ट को समझते हैं, वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें होती है, लोन वगैरह भी होता है, किसी को उधार दे दो तो वो भी हमारा इंटरेस्ट वगैरह होता है उसमें भी। तो यहाँ पर हम लोग बैंक से ही इसको रिलेट करते हैं कि जैसे कि मान लो आप यहाँ पर, ये हो आप, ठीक है, और आपने बैंक को क्या किया, 1000 रुपी दिया, ठीक है। बैंक में आपने 1000 रुपी क्या किया, जमा कर दिया, और बैंक को बोला कि भाई मैं आपके बैंक में पैसा को 1 साल के लिए रखने वाला हूँ, ठीक है, आप जितना रखना चाहो कितना रख सकते हो। तो बैंक क्या करता है, उसके बदले में आपको इंटरेस्ट देता है, यानी कि उस बैंक में पैसा रखने के बदले आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देता है। अब वो क्या करेगा कि जैसे आप 1 साल के बाद जब बैंक जाओगे और अपने इसी 1000 को निकालने के लिए जब जाओगे ना, तो बैंक आपको जो रिटर्न करेगा वो कितना रिटर्न करेगा, मान लो वो 1100 रुपी रिटर्न कर दिया, तो आपका जो पैसा है आपको 100 रुपी एक्स्ट्रा मिल गया। तो यही जो 100 एक्स्ट्रा मिला है ना, इसको ही बोला जाता है इंटरेस्ट। अब बैंक ने आपको 100 तो दिया नहीं है, आपको बैंक ने कितना दिया हुआ है, 1100 दिया हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ से कुछ टर्म्स समझते हैं। जैसे पहला जो टर्म है, जो पैसा आप जमा करते हो ना, इसको बोला जाता है मूलधन, ठीक है। जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, वहां पर जमा किया है, डिपॉजिट किया है, उसको कहा जाता है मूलधन। और यही हमारा इंग्लिश वर्ड में प्रिंसिपल कहा जाता है। ये प्रिंसिपल जो पी हम लोग पढ़ेंगे वो स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं होंगे, कॉलेज वाले प्रिंसिपल नहीं होंगे। यहाँ पर पी का मतलब होगा प्रिंसिपल, जो हमारे पैसे को बताता है कि आपने जो पैसा जमा किया है, ये वाला पैसा, इसको ही पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। बैंक ने जो टोटल पैसा आपको वापस किया है, इसको कहा जाता है अमाउंट। क्या कहा जाता है, इसको अमाउंट कहा जाता है। और बीच में जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला, 100 रुपये एक्स्ट्रा पैसा मिला ना, उसको इंटरेस्ट कहा जाता है। अब इंटरेस्ट दो तरीके से निकलता है, एक हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो पिछले क्लासेस में आपने सीखा था, और ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है जो थोड़ा सा अलग रहता है और ये ज्यादा फायदा करता है, इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं कंपेरिजन टू सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो कैसे निकालेंगे हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि हमें कितना एक्स्ट्रा पैसा मिला है। तो हम सिंपली अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में सीआई बोलते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि ये वाले पैसे से, यानी कि अमाउंट में से जो मैंने जमा किया था प्रिंसिपल, उसको माइनस कर दूंगा, यानी कि 1100 में से मैं 1000 को माइनस करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि 100 रुपी जो था वो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिला है, और यही एक्स्ट्रा पैसा जो रहता है वो इंटरेस्ट कहलाता है। तो ये था मोटा मोटी ज्ञान कि इंटरेस्ट होता क्या है। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है निकालने का, वो फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। तो एक्चुअल में देखो, जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो वाला फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी, याद आ रहा होगा थोड़ा सा। P का मल्टीप्लाई आर से करते थे, आर का मल्टीप्लाई टी से करते थे, 100 से डिवाइड देते थे, तो वहां पर हमारा डायरेक्ट क्या निकलता था, सिंपल इंटरेस्ट निकलता था। लेकिन यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, उससे हमें अमाउंट निकल करके आएगा, और अमाउंट जब निकल जाएगा और हमसे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो फिर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला भी रटना नहीं है, ये फॉर्मूला जैसे कि हमने देखा ना, अभी हमने खुद से बनाया ये फॉर्मूला, रटने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो इस फॉर्मूला का यूज करके फिर हम क्या करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आराम से निकाल लेंगे। तो पहले क्या निकलता है, पहले हमारा अमाउंट निकलता है। यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, वहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो देखो कैसे सॉल्व करना रहता है। जो इसको मैं सबको मिटाता हूँ, ये बेसिक्स आपने समझ लिया, मोटा मोटी ज्ञान आपको हो गया। इंटरेस्ट के बारे में आप क्वेश्चन समझते हैं। इसमें बोला कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 10% पर एनम फॉर 3 इयर्स, यानी कि 3 साल के लिए अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो 10,000 रुपी, और आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो 10% है,
कंपाउंडेड एनुअली, देखो कंपाउंडेड एनुअली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, 3 टाइप के होते हैं। तो ये सभी हम लोग बाद में सीखेंगे जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। अभी ये बेसिक सा क्वेश्चन है। तो बताइए जो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो मेन पैसा जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं वो कितना 10,000 है, यानी कि जो पी की वैल्यू होगी वो हमारी 10,000 हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये जो परसेंटेज होता है ना, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है, जिससे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा 10% है। और जो टाइम है हमारे पास वो कितना है, तो वो हमारा 3 ईयर्स है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर वो फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं जिस फॉर्मूला से आपको अमाउंट मिलेगा, यानी पहले अमाउंट निकलेगा और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा, जैसे मैंने पहले भी आपको समझाया। तो यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट यानी कि ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस में आर डिवाइड बाई 100 और पावर में यहाँ पर n भी लिखा जाता है, t भी लिखा जाता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों को हम लोग टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिक से इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला का यूज करोगे, ये फॉर्मूला तुरंत याद हो जाता है। 3-4 क्वेश्चन बनाना ना, ये फॉर्मूला याद हो जाता है, बस दिख रहा है थोड़ा सा तगड़ा सा, लेकिन दिक्कत नहीं होता याद करने में। तो p ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 पावर में t हो गया फॉर्मूला। बस इस फॉर्मूला में चलो वैल्यूज को पुट कर दो। तो p मतलब कि प्रिंसिपल जो हमारे पास 10,000, यहाँ पे 10,000 रख लो। ठीक है। ब्रैकेट में 1 प्लस आर है, तो आर यानी कि 10% डिवाइड बाई 100, फिर पावर में हमारे पास टाइम जो है वो 3 ईयर्स है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप कट कर लो पहले, या फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके कट करो। तो हम लोग दोनों तरीके यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहो तो इसको यहाँ पर ऐसे भी कट कर सकते हो। 10 1 जा 10, 10 के टेबल में हमारे पास 10 10 जा कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक है। अब उसके बाद फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, 10 का 1 से मल्टीप्लाई करो। शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, यहाँ पर एलसीएम वगैरह कुछ नहीं लेना। 10 1 जा 10 हो जाएगा, ऊपर वाले 1 से उसको ऐड कर दो। क्या यहाँ पर ऐड का साइन है, जब सब्ट्रैक्ट का साइन रहता है तो हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब ऐड का साइन रहता है तो ऐड करते हैं। सो 10 1 जा 10 होगा और 1 को ऐड करोगे तो 11 आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,000 तो रहेगा ही बाहर में। ठीक है। इसमें देखो बस नंबर्स को लिखना पड़ता है बार बार, यही थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है बच्चों को, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं रहती, बस मल्टीप्लाई करने में ही टाइम लगता है। ये हमारा कितना हुआ, ऊपर में 11 हो गया, नीचे में 10 हो गया, पावर में 3 है। ये मैंने डायरेक्ट बना दिया यहाँ पर कट करके। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसका इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर में ऐड कर दो। तो 100 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा, 10 को ऐड कर दोगे तो 110 हो जाएगा, और डिवाइड बाय में तो ये 100 रहेगा ही। इसको भी कट करोगे तो देखो 1 0 से 1 0 कट होगा तो 11/10 आएगा, जो हमारा पहले आ चुका है। तो ऐसे भी किया जाता है। ठीक है। अब क्या करना है, तो यहाँ पर अब हम लोग ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद आप लोग ध्यान से देखो, ये हो जाएगा आपका 10,000 जो पहले से है, बीच में कोई साइन नहीं है, यानी कि वहां पर एक मल्टीप्लाई की साइन छुपी हुई है, ये भी याद रखना। देन 11/10 के पावर में 3 है, इट मींस कि 11/10 जो है वो 3 टाइम होगा। जितना भी पावर में रहता है ना, उतना बार आपको उसको क्या करना है, अलग से लिख देना है, या फिर आप स्क्वायर क्यूब भी निकाल सकते हो, स्क्वायर भी निकाल सकते हो, जो भी रहे हमारे पास। बाकी अलग से लिख के कट करना ज्यादा आसान पड़ता है। जैसे देखो हमने अलग से लिख लिया। अब अगर इसको कट करेंगे ना, तो ये 3 जीरो नीचे के और ऊपर के 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग क्या करो कि ये तीनों जो हमारे पास 11 है, इसका स्क्वायर निकाल दो, तो इसका स्क्वायर जो है 1331 होता है, और उसका 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1331 और ये 0 आ जाएगा। तो ये हमारा जो निकला, ये अमाउंट निकला है, यानी कि जब आप बैंक में पैसा जमा करोगे 10,000, तो बैंक आपको 13,310 रुपये वापस कर रहा है। तो अभी हमारा ये क्या इंटरेस्ट निकला है क्या, नहीं, ये तो टोटल बैंक का वापस करने वाला पैसा मिला अपने को। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट के लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, जो हमने सीखा था अभी, कि हम लोग अमाउंट में से ही प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। अमाउंट कितना निकला 13310, उसमें से माइनस कर दो 10,000 को, तो ये हो जाएगा आपका 13,310 में से 10,000 माइनस होगा तो हमारा 3,310 आ जाएगा। ठीक है, ये होगा ना। हाँ, 13,000 था और 10,000 माइनस करोगे तो 3,310 आ गया। ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 3,310, ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इट मींस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इस तरीके से आपको पहले मैंने बेसिक एकदम सिखाया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सबसे बेसिक क्वेश्चन था वो ये था, इसके कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। अभी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो पहले, तो आपको समझ में आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये निकल गया पहला क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा एक अलग टाइप का क्वेश्चन में जाते हैं। अभी हम लोग बेसिक से ही चलेंगे ना, इजी, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा टफ, इस तरीके से हम लोग पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को बनाए। सो एक नया टाइप का देखो ये क्वेश्चन है, इसमें बस थोड़ा सा चेंज किया है। थोड़े से चेंज करने की वजह से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा पूरा चेंज होने वाला है, हम लोग का मेथड पूरा चेंज होने वाला है। यहाँ पर चेंज क्या किया भैया, सब कुछ एकदम प्यार से लिखा था कि हम लोग को बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट, हमारा जो प्रिंसिपल है वो 4,000 है, रेट हमारा 10% है पर एनम के हिसाब से, लेकिन जो समय है वो दे दिया है 2 ईयर्स एंड 3 मंथ कंपाउंडेड एनुअली। तो ये जो 3 मंथ दिया हुआ है ना, ये 3 मंथ थोड़ा सा अभी खिचड़ी कर देगा क्वेश्चन को। देखो अगर हमारा होल नंबर दिया हुआ रहे 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, तो जो हमारा फॉर्मूला था सेम फॉर्मूला लगाना है,
पावर में 2 3 या 4 लिख देना है, ठीक है। लेकिन जब 3 मंथ आ जाए, 6 मंथ आ जाए, ऐसे जब क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उसको पहले तो ईयर में कन्वर्ट करना है। 2 ईयर 3 मंथ्स जो होगा, पहले तो देखो हमारा पी कितना है, इसको रुको पहले मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि मेरे को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाए। तो सबसे पहले तो जो पी हमारे पास वो है 4000 रुपी, ठीक है, रुपी 4000, ये हमारा प्रिंसिपल है। रेट जो है हमारा बहुत प्यारा सा है 10%, बहुत ही आसान सा रेट है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। टाइम जो है वो है 2 इयर्स, कितना है 2 इयर्स एंड 3 मंथ है। अब मुझे ये बताओ कि एक साल में 3 मंथ कितने कितने बार करके आते हैं, यानी कि एक साल में टोटल कितने मंथ होते हैं। तो एक साल में टोटल हमारे पास 12 महीने होते हैं। यहां पर आपको क्या करना है कि 12 महीने इसी 3 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है। तो 3 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 3 को डिवाइड दे देंगे 12 मंथ से। इस तरीके से देखो, इसको आप ऐसे लिखोगे कि भाई ये जो 2 ईयर है वो तो है ही, उसको तो रहने दो अलग से। ये हमारे पास फिर 2 ईयर को छोड़ो, बस 3 मंथ को कन्वर्ट कर दो। ये 3 मंथ जो है ऐसे कन्वर्ट होता है, हमारे पास 3 डिवाइड बाई 12 अगर कर देंगे तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 हो जाता है। तो ये 1/4 ईयर कहलाता है। 3 मंथ को ये अपन 1/4 ईयर लिखते हैं, ये इसका रीजन है। दूसरे तरीके से भी इसको समझ सकते हो कि एक साल जो है हमारा ना, उसमें 3 मंथ करके कितने बार आएगा। तो पहला 3 मंथ 1 हुआ, फिर दूसरा 3 मंथ जून तक जाएगा वो 2 हुआ, फिर तीसरा 3 मंथ और फिर लास्ट में एक और चौथा 3 मंथ होगा। तो टोटल 4 बार हमारे 3 मंथ होंगे, तब जाकर के हमारा 1 ईयर कंप्लीट होता है। इसीलिए 3 मंथ को हम लोग 1/4 करके भी लिख सकते हैं कि 3 मंथ जो है टोटल 4 बार जो 3 मंथ आ रहा है उसमें से एक बार हमको दिया गया है क्वेश्चन में। तो इसको हम लोग जब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग 2 ईयर एंड 1/4 मंथ, ठीक है, या फिर सॉरी 1/4 इस तरीके से ईयर टोटल, ये हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो, आपका जो कंप्लीट है वो निकल करके आ जाएगा। 2 ईयर और 3 मंथ कितना होता है, तो 2 ईयर और 3 मंथ मिला दो तो 24 महीने और 3 महीने और मिला दो तो 27 महीने होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 27 मंथ होते हैं 2 ईयर और 3 मंथ में। अब यहाँ पर अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 और 8 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9, 9 डिवाइड बाई 4 आ गया। यानी कि 3 मंथ का हमारे पास 4 टाइम, यानी कि जो हम लोग जानते हैं डिवाइड बाई 4 है, यानी कि वो 3 मंथ को कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 9 का 3 से आप लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो 9 3 जा होता है 27, यानी कि इसका मतलब यही होगा कि ये 27 मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उत्तर दिमाग मत लगाओ, सिंपल इस तरीके से लिखना है बस। अब हम लोग आते हैं मेन चीज में कि अब क्या होगा ना कि ये जो 2 ईयर्स है इसके लिए तो हमारा काम बस वही जैसे पहले करते थे वो रहेगा ही। हम लोग अगर अमाउंट निकालना है तो अमाउंट के लिए हमारा जो पहले का फॉर्मूला था, व्हाइट पेन से करता हूँ, थोड़ा सा प्यारा से दिखेगा, कलरफुल दिखेगा। अमाउंट के लिए फॉर्मूला क्या था, पी ब्रैकेट में 1 प्लस में आर डिवाइड बाई 100 और पावर में जो टी था वो तो रहेगा ही, लेकिन इसमें एक और चीज अब हो जाएगा, यहाँ पर फिर इसका मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 से। लेकिन इस बार जो आर है ना उसका हमको क्या करना पड़ेगा, इस 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/4 आर हो जाता है, बस यही चेंज होता है। और इसमें टाइम हम कुछ नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा समय था वो किससे मल्टीप्लाई हो जा रहा है, वो हमारे आर से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो ये फॉर्मूला बनता है जब हमारे पास एनुअली दिया हुआ रहे और टाइम हमारा मंथ और ईयर दोनों में दिया हुआ रहे। तो पहले मंथ को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो भी टाइम है होल नंबर वाला उसके लिए तो ये फॉर्मूला रहेगा ही, साथ ही साथ ये जो फ्रैक्शन है वो इस तरीके से सॉल्व होता है, यानी कि हमारे पास इसमें पी नहीं लगेगा ना, पी हमने एक बार लगा दिया अब दोबारा नहीं लगेगा। ये जो 1/4 मंथ था ना, यानी कि टोटल जो हमारा 3 मंथ था उसका जो हमारा इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो इस तरीके से कंपाउंड होता है, इस तरीके से सॉल्व होता है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ये फॉर्मूला आप लोगों को बस याद रखना है। P का वैल्यू कितना था, 4000 था, यहाँ पर 4000 लिख लेता हूं मैं, ब्रैकेट में 1 प्लस 10 बाई में 100 हो जाएगा। उसके बाद फिर इधर हमारे पास पावर में 2 हो गया और फिर मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई में 10 हो गया और डिवाइड में यहाँ भी 100 है, ठीक है, और ये इसमें कुछ भी पावर में नहीं है। तो इसमें तो हम लोग जानते ही हैं कि ये हमारा इस तरीके से कट हो जाएगा, फिर 10 1 जा 10 और 1 11 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 4000 और मल्टीप्लाई में 11 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर। ये तो सिंपल है। इस साइड कैसे करेंगे, इसको भी कट पीट करेंगे। देखो हमारा 2 से कट हो रहा है, 2 के टेबल में ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 आ गया। ठीक, अब क्या होगा कि हमारा ये ऊपर में बन गया है 5 1 जा 5 डिवाइड बाई 2, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है 5 डिवाइड बाई 2 और नीचे में हमारे पास 100 है। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि 100 के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और 1 बाई में 100 इस तरीके से हो जाएगा।
यहाँ पर से ये कट होगा, 5 1 जा 5 हो गया, और 5 के टेबल में 5 2 जा 10, और ये 0 आ गया। तो ये मेरा बन जाएगा यहाँ से 1 डिवाइड बाई में 2 का 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40, यानी कि ये जो मेरा पार्ट है ना कंप्लीट सॉल्व होकर के 1 बाई में 40 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख भी लेते हैं मल्टीप्लाई में 1 प्लस में 1 बाई 40, इस तरीके से। अब मैं कहाँ पे सॉल्व करूँ, नेक्स्ट पेज में कर लेता हूँ। तो ये हो गया आपका यहाँ पर से 4000, फिर मल्टीप्लाई हमारे पास हो गया कितना, तो 11 डिवाइड बाई 2 का 10 का स्क्वायर है, इसको फिलहाल स्क्वायर ही करने देते हैं क्योंकि अभी सॉल्व नहीं कर रहे अपन। एंड इधर हमारे पास था 1 प्लस में 1 डिवाइड बाई 40, इसको सॉल्व करके मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो 41 जा 40 होगा, उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 41 और डिवाइड बाई में 40। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में 41 डिवाइड बाई में 40 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब यहाँ से कटपीट करना शुरू करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 4000 मल्टीप्लाई में 11 डिवाइड बाई 10, दो बार 11 डिवाइड बाई 10 क्योंकि स्क्वायर था, और मल्टीप्लाई में 41 डिवाइड बाई में 40 आ गया। कट करते हैं, 0 0 0 से ऊपर के 1 2 3 0 कैंसिल, यहाँ पर हमारा 4 1 जा 4 4 1 जा 4 कैंसिल, खेल खत्म। बचा क्या हमारे पास, 41 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो इन सभी का जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसका आंसर ये वाला आपका निकल करके आ जाएगा 916, है ना, 946 ये टाइप का कुछ आ रहा था, 4961, हाँ इसे से मल्टीप्लाई करोगे तो 4961, ये वाला आपका आंसर निकल करके आएगा। मैंने मल्टीप्लाई वगैरह कैलकुलेशन पहले ही कर ली है ताकि यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो। वैसे भी हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट के 10 क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब कि वीडियो ऑटोमेटिकली लेंदी हो जाएगा। कोई भी टीचर को बोल दो ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट के 10 वीडियो सॉल्व करा दीजिए सर, तो वो ऑटोमेटिकली 1 घंटा से प्लस वीडियो चला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना तुम लोग सब जानते हो। मेन जो चीज मुझे सिखानी है वो ये सिखानी है, फॉर्मूला समझाना है, कॉन्सेप्ट समझाना है, ये काम तो तुम लोग कर ही सकते हो। 41 के 11 और 11 से मल्टीप्लाई, तो इतना आंसर आ गया। लेकिन ये अभी क्या निकाला है, मतलब ये हमारा अभी अमाउंट निकला हुआ है। अमाउंट तो हमको पूछा नहीं था, हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ था। तो जो CI होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके लिए हम लोग अमाउंट में से यानी कि 4961 में से प्रिंसिपल को यानी कि 4000 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 961 रुपी। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मेन बस इसमें दिक्कत कहाँ पर आता है, शुरू में, बाकी तो आपका पूरा कैलकुलेशन करना है, मेन इस चीज को समझना है। ये फॉर्मूला अगर आपने बना लिया अपने दिमाग में तो फिर ये क्वेश्चन तो आराम से बन ही जाएगा। तो ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब इस तरीके से हमें समय दिया हुआ रहता है, टाइम दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कैसे। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है जहां पर आपको टाइम तो दिया हुआ रहेगा, लेकिन जितने भी ईयर दिए हुए रहेंगे ना, सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहेगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि सम ऑफ ₹25,000 वाज गिवन एज लोन ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years compounded annually at 5% per annum during the first year, 6% per annum during the second year and 8% per annum during the third year। यानी कि यहाँ पर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन हर साल क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है ना, तब जितना भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है और जो टाइम रहता है, हम लोग सिंपली क्या करते हैं, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट का पावर में टाइम लगा देते हैं। लेकिन जब हमारे पास तीनों अलग अलग दिया हुआ रहे, तीनों रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल समय दिया हुआ है और हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, तो सभी का अलग अलग हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। आइए समझाते हैं कैसे करना है। तो हमारे पास P जो है वो तो सिंपल है, 25,000 रुपी है, प्यारा सा, चलो इसको उतार लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा रेट नहीं, पहले अपन टाइम लिख लेते हैं। टाइम जो है हमारे पास 3 years है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है R जो है वो अलग अलग है। पहले साल के लिए 5% है, अगले वाले साल के लिए 6% है, और उसके अगले साल के लिए 8% है। ठीक है, तो अब इसका जो अमाउंट निकलेगा, अमाउंट का जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, पहले P तो रहेगा ही, ब्रैकेट में 1 प्लस R डिवाइड बाई 100। ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ ही चुका है, पावर में T नहीं लगेगा। अब क्या है कि ये हमारे 3 R दिए हुए हैं ना, तो पहले वाले को आप लोग कर लो R1, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करो सेम चीज से 1 प्लस में R डिवाइड बाई 100 से, यहां पर कर दो इसको R2, यानी कि सेकंड वाला यहां पर हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट का, और फिर मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस R3 डिवाइड बाई 100 से। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला बनेगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट तीनों का अलग अलग दिया हुआ हो। टाइम हमारे पास अगर सेम रहता, यानी कि सभी में टाइम बोल रहा हूँ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम रहता, केवल 5% दिया हुआ रहता, तो हम लोग सिंपली यहीं पर पावर में 3 निकाल करके सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन सभी का क्या हो रहा है, अलग अलग निकल रहा है तीनों साल का, तो ये पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए और ये तीसरे साल के लिए। तो पावर में 1 लिख सकते हो तीनों का, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है पावर वगैरह कुछ भी। अब डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दो, तो कितना भैया, ये आपका 2530, ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 100, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 प्लस 6 डिवाइड बाई 100, फिर हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 1 प्लस
8 डिवाइड बाई 100। ठीक, अब इसको शॉर्टकट में हम लोग बनाएंगे। 5 के टेबल से चल जाएगा ये 20 टाइम पे, 6 से तो ये पूरा पूरा जाएगा नहीं, तो हम लोग इसको 2 से कट कर लेते हैं। 2 3 जा 2 का टेबल में 50 टाइम पे ये चला गया। ये दोनों हमारे 8 से तो देखो पूरा पूरा नहीं जाएगा, लेकिन 4 से चला जाएगा। 4 के टेबल में 4 2 जा 8, नीचे में हमारे पास 4 के टेबल में 25 टाइम पे 100 आ जाता है। ठीक है, तो अब अगर सॉल्व करते हो तो एक बार मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा पहले, ताकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। 25,000 तो रहेगा ही, इसको एज इट इज प्यारा से उतार दो। इधर 20 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 जा 20, और यहाँ पर जो 1 बचा हुआ है कट होने के बाद उसको ऐड करोगे तो 21 डिवाइड बाई 20 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर इस वाले में 51 जा 50 और 3 ऐड कर दो तो 53 डिवाइड बाई 50 आ गया। फिर लास्ट वाले में आपका फिर 25 जा 25 और 2 को ऐड कर दो तो 27 डिवाइड बाई 25 आ गया। ठीक है, अब अपन अगले पेज में चलते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 25,000 मल्टीप्लाई में कितना था, 21 बाई 20 था, फिर मल्टीप्लाई में कितना था, 52 था, 53 था ना। ठीक है, तो 53 डिवाइड बाई 50 था, और फिर तीसरे वाले में हमारा 27 नहीं था यार, 27 ही था, 27 डिवाइड बाई 25 था। अब देखो जब कट करोगे ना तो नीचे के पहले से 2 जीरो से तो मैं ऊपर के 2 जीरो को उड़ा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 25 टू जा 50 हो गया। ठीक है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। 25 टू जा 50 हो गया ये, और उसका 5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जो 25 आ रहा है, और ये 0 आ जाए, 250 आ जा रहा है इन तीनों को मिला करके। तो यहाँ पर भी 250 है, तो डायरेक्ट 250 से नीचे के तीनों को कट कर दो। बाकी आप चाहो तो अलग अलग भी कट कर सकते हो, एग्जाम में इतना दिमाग मत लगाना, मैं तो कैलकुलेशन बता रहा हूँ, पहले से कर चुका हूँ, इसलिए मेरा इतना दिमाग काम कर रहा है। तो लोग अलग अलग कट कर लेना। ठीक है, तो सब कुछ कट हो जाएगा, बस न्यूमरेटर जो है हमारे वो बच जाएंगे, और जो इन सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कि 21 मल्टीप्लाई 53 मल्टीप्लाई 27 करने के बाद आएगा, वो आ जाएगा आपका 30051, यानी कि 30,051 रुपी जो है ये हमारा अमाउंट निकल करके आया। हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर भी अमाउंट नहीं पूछा था, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था ना, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कितना है, तो हम लोग फिर से वही करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से यानी कि 30051 में से माइनस कर देंगे 25,000 को। ठीक है, मैं यहीं पे रफली माइनस कर दे रहा हूँ, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, 10 में से 5 माइनस हो गया तो 5, ये तो खत्म हो गया, बरो दे करके हमारा 2 बचा था। तो 5051 रुपी जो है ना, यही हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। एग्जाम में ऐसे माइनस मत करना है, बस मैं आपको सिखाने टाइम इस तरीके से रफली कर दे रहा हूँ काम, आप लोग को अच्छे से लिखना पड़ेगा, बगल में माइनस करके लिखना और डायरेक्ट आंसर लिखना। ठीक है, माइनस वगैरह चाहो तो पीछे वाले पेज में कर सकते हो। तो ये था इसका सॉल्यूशन। तो 3 क्वेश्चन हमने बनाए हैं, तीनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है और तीनों इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है। अगर ये 10 क्वेश्चन आपने बना लिया बच्चा ना, तो दूसरा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, इसी के अंदर से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए, चलिए चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। देखो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने बनाया है ना, वहां पर आप लास्ट में ध्यान देना, लिखा हुआ था कंपाउंडेड एनुअली, लेकिन इसमें बस कंपाउंडेड एनुअली वाले क्वेश्चन नहीं आते, इसमें 2 टाइप के और क्वेश्चन आते हैं। एक होता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन, एक होता है कंपाउंडेड क्वार्टरली वाला क्वेश्चन। तो क्वार्टरली वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिया है, दोनों क्वेश्चन सिमिलर तरीके से बनते हैं, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। देखो होता क्या है, हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि भैया बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा अगर प्रिंसिपल जो है हमारे पास वो कितना है, तो ₹40,000 है। ठीक है, और जो रेट है हमारे पास वो कितना है, वो 6% है। टाइम जो दिया हुआ है वो हमसे बोल रहा है 6 मंथ है, इस बार हमारे पास ईयर में टाइम नहीं दिया हुआ है, मंथ में टाइम दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अभी मैं आपको समझा दूंगा। देखो भाई 6 मंथ में तुम लोग बताओ मुझे कितने क्वार्टरली होते हैं। क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ वाला पार्ट। ठीक है, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 3 मंथ वाले पार्ट को हम लोग क्वार्टर कहते हैं, और हमारे पास हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 मंथ वाला पार्ट। तो अगर यहाँ पर लिखा हुआ रहता कि भैया कंपाउंडेड हाफ ईयरली यानी कि हमारा 6 महीने में कंपाउंड होता है, तो हम लोग क्या करते कि जो हमारा 6 मंथ है उसके बदले में लिखते 1 हाफ ईयर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्वार्टरली लिखा हुआ है, तो 6 मंथ में कितने क्वार्टर ईयर्स होते हैं, तो 6 मंथ में 2 बार क्वार्टर ईयर होंगे। जैसे कि पहला वाला 3 मंथ में एक क्वार्टर ईयर कहलाता है, और जो दूसरा वाला 3 मंथ होता है वो दूसरा क्वार्टर ईयर कहलाता है। तो पहले तो आप टाइम को यहाँ पर कन्वर्ट कर लो, ये 6 मंथ यानी कि 2 क्वार्टरली, ठीक है, या फिर क्वार्टर ईयर्स, इस तरीके से लिख लो कि जो हमारा 6 मंथ होगा वो 2 क्वार्टर ईयर्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो टाइम है उसको जब हम लोग पावर में लिखेंगे ना, तब वहां पर हम लोग 6 नहीं लिखेंगे, वहां पर हम लोग क्या करेंगे 2 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वार्टरली लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर हाफ ईयरली लिखा रहता तो हम लोग क्या करते, सिंपली यहाँ पर 1 हाफ ईयर लिख देते। 6 मंथ का मतलब कितने हाफ ईयर होते हैं, तो 6 मंथ का मतलब कि एक हाफ ईयर हो जाएगा। 6 मंथ में यानी कि हाफ ईयर को बोलते हैं ना, हाफ ईयर यानी कि 1 हाफ ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वार्टरली था इसलिए हम लोग लिखेंगे 6 मंथ इक्वल टू 2 क्वार्टर ईयर्स।
और उसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उसमें भी चेंज होता है। जो यहाँ पर 6% दिया हुआ था वो 6 का 4 से डिवाइड हो जाएगा। जब क्वार्टरली दिया हुआ है तो 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन मैंने समझाया था, जब जहां पर हमारे पास 3 मंथ दिया हुआ था, 3 मंथ क्योंकि हमारे पास 1/4 करके आता है, तो इसीलिए जब आपके पास क्वार्टरली दिया हुआ है तब आप इसको 4 से डिवाइड कीजिएगा, और जब हाफ ईयरली दिया हुआ है तब आप इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब हम लोग 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, 6 डिवाइड बाई 12 ऐसे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। तो अगर यहाँ पर हाफ ईयरली लिखा हुआ रहता ना ये क्वार्टरली के बदले में, तो यहाँ पर मैं इसको 2 से डिवाइड करता, लेकिन क्वार्टरली दिया हुआ इसने 4 से। इज दैट क्लियर? तो ऐसे आपको करना है, दिमाग में इसको बनाना है। अगर यहाँ पर हमारे पास 1 ईयर दिया हुआ रहता टोटल, कि भाई 1 ईयर का समय है, 6 मंथ नहीं 1 ईयर का समय है और क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग दिमाग लगाते कि 1 ईयर में कितने क्वार्टर ईयर्स होते हैं। तो 1 ईयर में 4 क्वार्टर ईयर होते हैं, 3 महीने का, 3 महीने का, 3 महीने का और 3 महीने का, टोटल 3 बार क्वार्टर अगर मिलाओगे तब जाकर के 1 ईयर बनता है। तो अगर यहाँ पर 1 ईयर लिखा रहता तब मैं यहाँ पर 4 क्वार्टर ईयर लिखता, अगर यहाँ पे 2 ईयर लिखता तो मैं यहाँ पर 8 क्वार्टर ईयर लिखता, 8 क्वार्टर ईयर्स लिखता। तो ऐसे बनाया जाता है इन क्वेश्चंस को, जब क्वार्टरली और हाफ ईयरली दिया होता है उस कंडीशन में। ठीक है, तो दोनों आपको समझ में आ गया कि क्वार्टरली आएगा तो ऐसे करना है, क्वार्टर्स काउंट करने हैं, और यहाँ पर जो भी हमारा रेट है उसको 4 से डिवाइड देना है, और अगर हाफ ईयरली आएगा तो हाफ ईयर काउंट करना है और यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड देना है। तो बस ये मेथड है। अब इसको कट कर लो यहाँ पर, तो ये 2 3 जा और 2 2 जा होकर के कट हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो अच्छी बात है। तो ये 3/2 हमारा परसेंट हो गया। अब सॉल्व कर दो बस, और कुछ नहीं करना है इसमें, सिंपल सा आपका फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करना है। मेन काम यहाँ पर यही होता है, जब कभी क्वार्टरली और हाफ ईयरली आ जाता है ना, तो उसमें शुरू में बस दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी पूरा का पूरा काम पहले की तरह आसान रहता है। तो ये 1 प्लस में r डिवाइड बाई 100 हो गया, और पावर में यहाँ पर t हो गया। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा, बगल में बनाते हैं ज्यादा बेहतर रहेगा। p हमारे पास कितना था? 40,000 था, ये हो जाएगा 40,000, ब्रैकेट में 1 प्लस में r, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 3/2 है, तो 3/2 को ऊपर में मत लिखो, इसको 3 डिवाइड बाई 100, जो नीचे वाला 100 है वो लिख दो, और इसी के नीचे में ऐसे 2 लिख दो, या फिर 3/2 पहले लिख लो ऐसे, 3 डिवाइड बाई 2, और जो 100 है उसको ऐसे लिख दो, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि लास्ट में वो नीचे ही आ जाता है। लास्ट में जो 100 है ना उसका 2 से ही मल्टीप्लाई होता है। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन मैंने तुम लोग को एकदम डिटेल में सिखाया था ना, रेसिप्रोकल करके, कि भैया नीचे में 100 के नीचे 1 छुपा रहता है, फिर उसका रेसिप्रोकल होता है, 100 के नीचे वाला 1 ऊपर से जाकर के मल्टीप्लाई होता है, और 100 नीचे वाले एक साथ मल्टीप्लाई होता है। तो उतना कुछ नहीं करना है। अब जो कि हमारे क्लास 8 के लेवल में पहुंच गए, वो तो मैं बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने सिखा रहा था, आपको डायरेक्ट ऐसे करना है। अगर कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा फ्रैक्शन में आएगा तो उसका जो डिनोमिनेटर है ना उसको नीचे वाले 100 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट एकदम, और इसको टीचर गलत भी नहीं करेंगे। ठीक है, पावर में कितना लिखना है? तो पावर में 2 लिखना है, क्योंकि 6 मंथ इक्वल टू 2 क्वार्टर ईयर्स, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख दिए। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो कितना आएगा? कटपिट हो रहा है क्या? कुछ भी कटपिट नहीं हो रहा है। तो ये आपका बन जाएगा, ये मैं लिख देता हूँ 40,000, ये 200 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, 200 बन जाए 200, उसमें 3 ऐड कर देंगे तो 203 आ गया। तो 203 डिवाइड बाई 200, और पावर में ये जो 2 है ये एज इट इज उतर गया। अब इसको अपन कट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई में 203 डिवाइड बाई में 200, और फिर मल्टीप्लाई में 203 डिवाइड बाई में 200। तो यहाँ पर नीचे के 2 जीरो से, और ये 2 जीरो 4 जीरो से, ऊपर के 4 जीरो को कट करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी कि 4 हो गया हमारा, 2 2 जा 4 हो गया। तो नीचे का 4 से ये ऊपर का 4 कट कर दो, डायरेक्ट खत्म खेल। बचा हमारे पास 203 मल्टीप्लाई 203, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है ये वाला आ रहा था, हाँ 4,141,209, यानी कि 41,209 रुपी, ये हमारा अमाउंट निकल करके आएगा यहाँ पर। और जब अमाउंट इतना निकल करके आएगा तो आपको पता ही है कि सीआई निकालने के लिए, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना है? सिंपल माइनस कर देना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 41,209 जो अमाउंट है उसमें से जो 40,000 रुपये हमने जमा किया था उसको माइनस कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 1,209 रुपी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। तो ये था इसका सही आंसर, और इस मेथड से क्वेश्चन को बनाना था। तो मैं आपको हर बार सिखा रहा हूँ, स्टार्टिंग में ही आपका जो भी काम धाम है ना शुरू में ही होता है, बाद में केवल आपको कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन तो आपसे हो ही जाएगा, मेन दिमाग का खोपड़ी खुला रखना, जब आपको शुरू में सॉल्व करने के लिए आए, शुरू वाले टॉपिक्स अच्छे से कर लोगे तो बाद का आराम से हो जाता है। तो ये फोर्थ टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। चलिए एक और नए टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं। सो जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने बनाया है ना, चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, मंथ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वार्टरली हाफ ईयरली क्वेश्चन हो, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन हो, सभी में क्या हो रहा था कि हमारा पैसा एक्स्ट्रा लग रहा था, हमारा इंटरेस्ट हमको मिल रहा था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कोई सामान खरीदते हैं और उस सामान का वैल्यू हर साल कम होते जाता है,
और जब कम होते जाता है तो हमारा पैसा भी क्या होगा, कम होगा। आपने अगर 10,000 में खरीदा था वो सामान, जैसे होता है ना कई बार क्रिकेट का आपने बैट खरीदा है, बाद में आप उसे बेचना चाहते हो, तो अगर आपने 500 रुपये में खरीदा है तो 500 में तो बिकेगा नहीं, वो फिर 400 में या 300 में बिकेगा, तो हमारा वैल्यू जो होता है वो कम हो जाता है। तो उस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, जैसे पॉपुलेशन वाला या मशीन वाला, ये दो टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे एक हमने मशीन वाला यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसमें बोल रहा है कि एक वैल्यू है मशीन का जो डिप्रिशिएट हो रहा है, डिप्रिशिएट यानी कि कम होते जा रहा है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, यानी कि हर साल उसका 10% जो रेट है ना वो कम होते जा रहा है। इट वॉज परचेज 3 years अगो फॉर 60,000। ये मशीन जो है आज से 3 साल पहले 60,000 में खरीदा गया था। तो बताइए इसका जो प्रेजेंट वैल्यू है ना वो कितना है। देखो इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि उसका रेट कितना कम हो जाएगा अभी के टाइम पे, हमसे ये पूछ रहा है कि अभी के टाइम पे उसका जो रेट है वो कितना है। जैसे कि 6,000 था ना कि 60 था, तो 60,000 में अगर खरीदा गया था तो हो सकता है अभी 40,000 में मिल जाए, ठीक है। तो ये नहीं पूछ रहा है कि उसमें कितना रेट में कम आया, जैसे 60 से मान लो अगर 40 में भी मिल जाएगा तो 20,000 कम आया। तो जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है ना एक्चुअल में वो 20,000 है, लेकिन हमसे वो पूछा नहीं जा रहा है। यहाँ पर पिछले तीनों क्वेश्चन में हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा था, इस बार हमसे डायरेक्ट अमाउंट पूछ रहा है कि कितना रुपए में वो अभी हमको प्रेजेंट में मिलेगा। तो हमको डायरेक्ट क्या करना है, अमाउंट निकालना है। तो इसमें क्या होगा, जब हम लोग बढ़ा रहे थे तो प्लस कर रहे थे, बस यहाँ पर अब हम लोग का घट रहा है रेट तो बस माइनस कर देना और कुछ नहीं करना है, पूरा पूरा सेम फॉर्मूला लगेगा। पी का वैल्यू लिखेंगे, पी हमारे पास 60,000 रुपये है, ये उतार दिया हमने। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हर साल कम होने वाला वो 10% है, और जो हमारे पास टाइम है वो 3 ईयर दिया गया है कि 3 साल तक, यानी 3 साल के बाद अभी का रेट में वो कितना हो गया उसका वैल्यू आएगा। हमारा अमाउंट निकलेगा जैसे मैंने पहले ही समझाया, पी ब्रैकेट में 1 माइनस में आर डिवाइड बाई में 100 और पावर में टी। जैसे मैंने बताया आपको कि जब बढ़ता है तो हम लोग वहां पर प्लस की साइन लगाते हैं, और जब माइनस हो रहा है, जब कम हो रहा है, रेट डिप्रिशिएट हो रहा है तो वहां पर माइनस की साइन लगाएंगे। बढ़ेगा तो प्लस, कम होगा तो माइनस, बस वही चेंज होगा और बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहेगा। तो P कितना है हमारे पास 60,000 है, प्यार से इसको उतार दो 60,000 को। उसके बाद 1 माइनस में R कितना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 था, तो 10 डिवाइड बाई में 100 हो गया, और इधर हमारे पास पावर में 3 हो जाएगा, ठीक है। कट करेंगे 10 1 जा 10, ये हो जाएगा 10 1 जा 10 और ये 0 उधर गया, ठीक। 10 का टेबल 1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 1 है ना, 10 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो 10 1 जा 10 आता है, और उसमें से 1 को माइनस कर दो तो 9 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 60,000। ऐसे मैं डायरेक्ट ब्रैकेट खोल देता हूँ तो समझ ही गया कैसे सॉल्व करना है, केवल इसको मल्टीप्लाई करके पहले प्लस करते थे, इस बार माइनस कर देना है। तो 10 1 जा 10 आया, और 1 को माइनस करोगे तो 9 डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। तो बस मैं डायरेक्ट 9 बाई में 10 3 बार लिख दे रहा हूँ, 9 बाई 10, फिर 9 डिवाइड बाई 10, और फिर से 9 डिवाइड बाई 10। नीचे के 3 जीरो से ऊपर के 3 जीरो कट करो, 9 का क्यूब निकाल करके 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये जीरो को उतार दोगे ना तो आपका ये वाला आंसर निकल करके आएगा, जो कि आपको दिया हुआ है कितना, तो 43,740। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने, बहुत सी बेसिक सा क्वेश्चन था, कुछ कर इसमें है ही नहीं कुछ नया सीखने को, बस एक ही नया सीखने को है कि जब डिप्रिशिएट होगा तो माइनस की साइन लगा देंगे, और जब बढ़ेगा तो हम लोग प्लस की साइन लगाएंगे। कुछ मशीन ऐसे भी होते हैं जिनका वैल्यू बढ़ते जाता है, तो वहां पर प्लस की साइन लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाए। सो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया देख रहे हो, थोड़ा सा अलग कर दिया, पूरा क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। इसमें हम लोग को ना ही कुछ दिया हुआ है, बस एक सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है जो कि हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है इस क्लास, अभी चैप्टर में कहाँ पढ़ा है इस वाले क्लास में। तो पहले तो आपको मैं सिंपल इंटरेस्ट को थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, शुरू में मैंने जरूर आपको बताया था, लेकिन फिर से उसको रिविजन कर देते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में हमारा जो फॉर्मूला होता है ना वो इस तरीके से होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। एक चीज मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है तो आपको ज्यादा फायदा होता है, और जब सिंपल इंटरेस्ट मिलता है तो कम फायदा होता है। आपको इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वो चीज भी पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं ऑन अ सम ऑफ मनी 5% पर एनम फॉर 3 ईयर इज 1200, यानी कि कोई भी हमारे पास पैसा है, जब हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं उस पैसे से इस समय पर और इस रेट पर, तो हमारा 1200 रुपये निकलता है। तो बताइए कि जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे ऑन द सेम सम, उसी पैसा को जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे सेम पीरियड के लिए यानी कि 3 साल के लिए ही, एंड सेम रेट यानी कि 5% पे, तो वो जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, और यहाँ पर हमको प्रिंसिपल नहीं बताया है। हम लोग क्या सीखे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल पता होना चाहिए, तो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे यहाँ से प्रिंसिपल निकालने का, और वो कहाँ से निकलेगा, तो वो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से निकलेगा, क्योंकि इस फॉर्मूला में अपने को ये दिया हुआ है, आर और टी भी पता है, बस पी का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो यहाँ से ये पी निकाला जा सकता है। तो बस फॉर्मूला को फिर से मैं लिख देता हूँ, एक बार याद कर लो जल्दी से, कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी और डिवाइड बाई 100, बस यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ था, 1200 दिया हुआ है, इक्वल टू साइड में P इंटू आर कितना है भाई, 5 है आर,
टाइम 3 है, डिवाइड बाई में 100 हो जाएगा, कट कर लो पहले तो 5 1 जा 5, 5 का टेबल में 20 टाइम पे 100 आता है, इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर दो, 3 और 20 को इधर कर दो ट्रांसफर, तो ये हो जाएगा आपका 1200 मल्टीप्लाई में 20, और जो 3 है वो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में ये जो p है केवल ये बच जाएगा, तो 3 का टेबल से हम लोग कट कर देंगे, 3 4 जा 12 हो गया, ये 2 जीरो उतर गया, अब 4 2 जा 8 आ गया, और ये 2 जीरो और ये एक 3 जीरो हो गया ना, तो 8000 इक्वल टू पी आ गया, यानी कि जो प्रिंसिपल है ना वो हमारा कितना है, तो रूपी 8000 है। ओके, तो प्रिंसिपल हमारा ऐसे निकलेगा, जब प्रिंसिपल निकल जाएगा तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं, और जब अमाउंट निकलता है तब फिर वो हमारा सीआई निकलता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। तो चलिए अब यहाँ से अपन अमाउंट निकालने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अमाउंट के लिए हमारा फॉर्मूला पता ही है, पी लिखना है, तो पी हमने यहाँ से निकाल लिया 8000, या चलो एक बार फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 और पावर में टी है, तो पी हमारे पास 8000 निकल करके आ रहा है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, या फिर मल्टीप्लाई मत लगाओ, पहले सॉल्व कर लो, अंदर में लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं कहलाएगा। आर हमारा कितना था, रेट सेम रेट यानी कि 5% डिवाइड बाई 100, और टाइम जो है वो 3 ईयर्स है। ठीक है, ये ऊपर वाला को यहाँ पर से मिटा देते हैं, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 5 के टेबल में 20 टाइम पे 100, 21 जा 20 और 1 ऐड करेंगे तो 21 ना, तो ये बन गया आपका यहाँ पर से 8000 मल्टीप्लाई में 21 डिवाइड बाई 20, फिर से 21 डिवाइड बाई 20, और एक बार लास्ट में फिर से 21 डिवाइड बाई 20 हो गया, नीचे के 3 जीरो से ऊपर के 3 जीरो कट हो गए, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका 2 1 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई में 2 1, इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो 21 का क्यूब कितना होता है, 21 का क्यूब हमारा कितना आता था यार, भूल जा रहा हूँ मैं, 21 का क्यूब बता, मेरे दिमाग से उतर जा रहा है, ओ ओ ओ 8000 से तो ज्यादा ही होता है, 8000 तो 20 का क्यूब होता है ना, जब हम लोग 20 का क्यूब निकालते हैं तो 8000 होता है, तो इसका तुम लोग क्यूब निकाल लेना, एक काम करो 21 मल्टीप्लाई 21 मेरे दिमाग से उतर जा रहा है कितना होता है, तो 21 का क्यूब निकालोगे तो हमारा क्या निकल करके आएगा, अमाउंट निकल करके आएगा, और जब अमाउंट निकल जाएगा तो बस फिर सिंपल सा काम करें। चलो एक तरह से तुम्हारा होमवर्क भी हो गया, मेरे भूलने की वजह से तुम्हारा नुकसान हो गया, तुमको मैं एक होमवर्क दे करके जाता हूँ, ये छोटा सा होमवर्क, यहाँ पर क्या करोगे सिंपली तुम लोगों, ये मैं लिख भी देता हूँ होमवर्क ताकि याद रहे, अमाउंट निकालोगे इन तीनों का मल्टीप्लाई करके, यानी कि 21 का क्यूब तुम लोग को याद होगा, मुझे पता है 8th के बच्चों को क्यूब वगैरह तो याद रहते ही है, तो अमाउंट निकलने के बाद फिर आप लोग को सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ना वो आपका 1261 निकलेगा, तो मेरे को रुक जाओ, इससे बना भी सकता हूँ मैं, 1261 ही निकाला था ना मैंने, एक सेकंड रुकना ना, यहाँ से मैं बना भी सकता हूँ इसको आराम से, ये तुरंत बन जाएगा, मेरा कहाँ गया, हाँ ये बन जाएगा, कैसे बनेगा, तो भैया हमारे पास था 8000 रुपये प्रिंसिपल ना, इसका मतलब कि जो अमाउंट होगा वो 1261 करना है, तो इसमें मैं इसको अगर ऐड कर देता हूँ तो मेरा 9261 ये जो होगा मेरा 21 का क्यूब होगा, ये निकल गया अमाउंट, और फिर अमाउंट से मुझे जब निकालना है तो 9261 में से माइनस कर दूंगा मैं प्रिंसिपल यानी कि 8000 को, तो मेरा जो सीआई है, चलो यार होमवर्क दे रहा था लेकिन चलो मैं ही बना दिया यहाँ पर, तो ये आपका निकल जाएगा 1261 रुपये। ठीक, तो ऐसे बनाना था, होमवर्क वगैरह तुम लोग कर ही लोगे, मेरे को पता है कि तुम लोग इस चीज को कर लोगे, मेन मुझे ये सिखाना है, ये तुम लोग करके दिखाओ तब तो मालूम है, जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना इसका पीडीएफ तुम लोग को मैं टेलीग्राम में दूंगा, तुम लोग को एक काम करना है कि कॉन्सेप्ट समझने के बाद सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन तो मिलेंगे ही पीडीएफ में, लेकिन तुम लोग को सॉल्यूशन नहीं देखना है, बस क्वेश्चन को देखना है और खुद से सॉल्व करना है, अगर खुद से सॉल्व हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर से कॉन्सेप्ट समझना है और फिर सॉल्व करना है। देखो मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ, मेरे अंतिम बैच में मैंने देखा है कि जब मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ तो बहुत अच्छे समझ जाते हैं, लेकिन उसके बाद छोड़ देते हैं, दोबारा रिवीजन ही नहीं करते हैं। तो मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है ना कि जब आप उसको समझोगे तो समझ में आ जाता है, लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिस दोबारा से नहीं करोगे तो भूल जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करना है इसको एक बार जा करके, यानी कि इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चंस को देखते जाना और खुद से सॉल्व करना, उससे फिर दिमाग में अच्छे से सारे के सारे कॉन्सेप्ट बैठ जाएंगे। तो ये हमारा एक टाइप का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, आइए उन्हें सॉल्व किया जाए। तो देखो अगर अभी तक के क्वेश्चन आपने बना लिए ना तो अब आगे वाले क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, अब आप लोग ये क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो, मेन कॉन्सेप्ट सीख लिया आपने, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कर लिए, ये भी इंपॉर्टेंट ही है लेकिन अब आपको थोड़े से इजी लगेंगे। देखो कैसे निकालना है इन क्वेश्चंस को, थोड़ा सा घुमा के जरूर दिया हुआ है लेकिन बनेगा बहुत इजीली। इसमें बोल रहा है द सम that amounts to 4913 in 3 years at the rate of 6 and 1/4% per annum compounded annually is, यानी कि वो पैसा बताओ, वो सम बताओ, सम का मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल को अपन सम बोलते हैं ना, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट बताओ
जो अमाउंट हो रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल, ठीक है, वो प्रिंसिपल बताओ जो अमाउंट कितना हो जा रहा है, यानी पैसा कितना बन जा रहा है टोटल, तो 4913 बन जा रहा है। यानी कि जो ए का वैल्यू है वो अपने को दे दिया है और अपने को प्रिंसिपल का वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, सॉल्व तो सिर्फ पैसे की तरह ही करेंगे जैसे पहले करते थे हमारा। हम लोग लिखेंगे वही चीज कि ए इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100, यही हमारा फॉर्मूला, और पावर में टी लगता है। ठीक है, चीजों को मैं कुछ कुछ साइड में लिख लेता हूँ, जैसे कि हमको यहाँ पर ए का ही वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4913। ठीक है, जो हमारे पास टाइम है वो तो दिख ही रहा है 3 इयर्स, उसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। रेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जो हमारा परसेंटेज है इसको हम लोग मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 4 सीजा 24 और 1 25 हो जाएगा, तो 25/4% हमारा रेट निकल करके आ गया। तो अमाउंट्स के बदले में लिख दो आप लोग 4913 इक्वल को सेट में पी हो गया। ओके, ब्रैकेट में 1 प्लस आर, कितना है आर, तो 25 डिवाइड बाई 4 है, मल्टीप्लाई नीचे में 100 हो जाएगा, और टाइम जो हमारे पास वो 3 इयर्स है। तो यहाँ से ये बन गया आपका 4913। देखो बार बार बस उतारना पड़ता है, बाकी सॉल्व इजीली हो जाएगा ये सारे क्वेश्चंस। यहाँ पर हमारे पास 25 से कट हो रहा है, 25 बन जाए 25, 25 4 जा हो जाएगा हमारे पास कितना, तो 25 4 जा बन गया हमारा 100। अब ये हो जाएगा 4 4 जा 16, तो इसको मैं कहीं पे बना लेता हूँ ना, ये ऊपर में है 1, नीचे में है 16, और यहाँ पर मेरे पास 1 है, तो 16 1 जा 16 होगा, और 1 ऐड कर दूंगा तो 17 आ जाएगा, यानी कि ये 17 डिवाइड बाई 16 बन जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर 17 डिवाइड बाई 16, तो 17 डिवाइड बाई 16 लिख देता हूँ डायरेक्ट में, और पावर में 3 कर देता हूँ। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो देखो ये ऐसे बनेगा 4913 इक्वल के उस साइड में p है, मल्टीप्लाई में आपका 17 का भी क्यूब हो जाएगा और 16 का भी क्यूब हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से लिख ही देता हूँ मैं, 17 डिवाइड बाई 16, फिर 17 डिवाइड बाई 16, फिर 17 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से जब 17 का आप क्यूब निकालोगे तो वो इतना ही आता है, यही हमारा 17 का क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका कितना भाई, यहाँ से 4913 इक्वल के उस साइड में p हो गया, मल्टीप्लाई में 4913 हो गया, और डिवाइड में जो 16 का क्यूब होता है वो आपका होता है 4096, 4096 या 16 का क्यूब हो जाएगा। अब इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर दो आप लोग, तो इधर हमारे पास डिवाइड में थे, इधर आकर के ऊपर नीचे हो जाएंगे, यानी कि इधर हमारे पास जो 4913 है वो रहेगा ही, उसके साथ ये जो हमारा 4096 है वो ऊपर चला जाएगा, और जो हमारा ये वाला 4913 था वो यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, तो 4913 डिवाइड में लिख लो, इक्वल के उस साइड में मेरा p बच जाएगा। ये वाले पार्ट से ये पार्ट पूरा कैंसिल होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में जहां पर इसे क्वेश्चन आता है ना, वहां पर ऐसे ही पूरा पूरा कैंसिल होता है, नंबर देखिए डरना मत। तो जो प्रिंसिपल था यानी कि जो सम अमाउंट था हमारे पास, जो सम था वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 4096। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन था ना, कितना आसान क्वेश्चन था। टाइम जो लगेगा मल्टीप्लिकेशन में ही लगेगा, इसलिए आपको क्यूब वगैरह तो याद कर ही लो, 20 से 30 तक के क्यूब याद कर लो, टाइम बहुत बचता है इस टाइप से क्वेश्चन में। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक और ऐसे ही क्वेश्चन आता है जहां पर हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहेगा, हमको वो निकालना रहेगा। चलिए उस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, इस वाले क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए दिया जाता है। देखो क्या बोल रहा है कि एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम will a sum of 500 यानी कि 7500 amounts 8427 in 2 years, यानी कि हमारा जो पैसा है, जो प्रिंसिपल है वो इतना है, और ये कितना अमाउंट बन जा रहा है, वो इतना अमाउंट बन जा रहा है। टाइम कितना दिया है, 2 इयर्स दिया है, रेट ऑफ परसेंट पूछ रहा है, तो बस पूरा सेम टू सेम फॉर्मूला लग जाएगा, a इक्वल टू p ब्रैकेट में 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100, और पावर में t लिख दो। a का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो 8427 है। p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 7500 दिया हुआ है, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपने को पता है नहीं, डिवाइड बाई में 100 हो जाएगा, पावर में टाइम जो है हमारे पास वो 3 है, सॉरी 3 बोल रहा हूँ 2 है। ठीक है, तो पावर में यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। ये कैसे सॉल्व होता है, इस टाइप से क्वेश्चन मैक्सिमम देखो इस टाइप से सॉल्व होते हैं। ये इधर आकर के आपका कट हो जाएगा, 8427 डिवाइड बाई में 7500 इक्वल के उस साइड में 1 प्लस में r डिवाइड बाई 100 हो गया, और पावर में यहाँ पे 2 है। इसे जब आप कट करोगे तो दोनों देखो 3 से कट हो रहे हैं, 3 के टेबल में 3 2 जा 6 हो गया, 1 आगे जाएगा तो 3 5 जा 15, और ये 2 जीरो उतर जाएंगे। ऊपर में भी हमारा 3 2 जा 6 हो गया, 2 आगे जाएगा तो 3 8 जा 24, और फिर ये 2 डिजिट एक साथ ले रहे हैं तो पहले जीरो लगाएंगे, और फिर 3 9 जा 27 कर देंगे। तो नीचे में आपका 2500 आ गया, ऊपर में 2809 आ गया, तो ये दोनों स्क्वायर होते हैं। किसके स्क्वायर होते हैं, तो ये 53 का स्क्वायर होता है, और ये हमारा 25 जो है यानी कि 2500 जो है वो 50 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि भैया ऊपर में 53 का स्क्वायर और नीचे में ये हो जाएगा हमारा 50 का स्क्वायर, और दोनों को कंप्लीट स्क्वायर ऐसे लिख दो। मैक्सिमम क्वेश्चन में यही होता है, स्क्वायर होता ही होता है। तो तुम लोगों को अगर एग्जाम में नहीं याद आएगा कि ये किसका स्क्वायर है, तो सिंपल तरीका है कि लास्ट वाला डिजिट देखो 9 है, नीचे वाला नंबर अगर हमारा 2500 जो है वो 50 का स्क्वायर, ये तो सभी को पता है, 50 × 50 हमारा 2500 आ जाएगा, आराम से दिमाग में कैलकुलेट कर लोगे।
ऊपर वाला को अगर दिमाग में कैलकुलेट नहीं हो रहा है तो गैस करोगे। लास्ट में 9 है तो लास्ट में 9 किसके किसके स्क्वायर में आता है, या तो 7 के स्क्वायर में आता है 49, या तो 3 के स्क्वायर में आता है 9। तो यानी कि ये जो नंबर होगा या तो 53 का होता है या तो 57 का होता है। तो अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो 53 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा। वैसे बाकी क्वेश्चंस को भी कर लेना गैस करके, लास्ट में डिजिट देख करके। इधर हमारे पास 1 प्लस में r डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जो स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर को कंप्रोमाइज कर दो, कैंसिल कर दो, कंपेयर कर दो, जो बोल सकते हो कर लो। यहाँ पर मैंने कट कर दिया डायरेक्ट। तो हमारे पास बचेगा कितना, 53 डिवाइड बाई में 50 इक्वल के उस साइड में 1 प्लस में r डिवाइड बाई 100। मेरे को तो r चाहिए, पहले मैं 1 को इधर ले आता हूँ। तो ये हो जाएगा 53 डिवाइड बाई 50, 1 इधर आकर के माइनस का 1 इक्वल के उस साइड में r डिवाइड बाई 100 हो गया। तो ये हो जाएगा 51 जा 50, देखो ऐसे 51 जा 50 होगा और ऊपर में माइनस हो जाएगा 53 में से। एक सेकेंड, यहाँ पर 53 जो है उतर जाओ, ये माइनस की साइन लगा दो, 51 जा 50 लिख लो। नीचे में जो हमारा 50 है वो एज इट इज उतर गया। इक्वल के उस साइड में मेरा r डिवाइड बाई 100 आ गया। यहाँ पर से एक कट होगा, ये हमारा सॉरी माइनस होगा, तो 3 डिवाइड बाई 50 आ गया। मैं 100 को भी इधर ही ले आता हूँ, तो उधर डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100। इक्वल के उस साइड में केवल r बच जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 के टेबल में 2 टाइम पे कट हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। यानी कि जो r है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्या है 6% है। जो r होता है वो हमेशा परसेंटेज में होता है, ये ध्यान रखना कि उसको आप लोग बस 6 लिख करके नहीं छोड़ोगे, 6% लिखोगे अगर एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आएगा। तो बाकी यहाँ पे तो आपको ऑप्शन में दिख ही जाएगा परसेंट दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें टिक मार देना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आइए लास्ट हमारे पास 2 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उनको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। सो ये रहा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और इसको मैं नहीं चाहता हूं कि खुद से सॉल्व करूं, ये आप लोगों से मैं करवाना चाहता हूं, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन हमने भी किया ना मशीन वाला, वैसे ये क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। इसमें बोल रहा है कि स्कूटर इज बॉट फॉर ₹32,000, यानी कि एक स्कूटर जो है वो 32,000 रुपये में खरीदा गया। इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट एट 10% पर एनम, इसका जो वैल्यू है हर साल 10% कम होते जा रहा है। तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स, तो बताइए 2 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, जैसे हमने बोला क्वेश्चन किया था वैसे ये भी बनेगा। इसकी प्रैक्टिस जरूर करना है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, इसीलिए मैं इसको होमवर्क कर देता हूँ। और इसी का जस्ट एक अपोजिट क्वेश्चन भी आता है पॉपुलेशन वाला, वो मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में इसे बोला जा रहा है कि द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 5%, यानी कि एक टाउन की जो पॉपुलेशन है उसकी जो ग्रोथ की रेट है वो 5% है। हर साल 5% वहां का ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन में। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 4,000, यानी उस टाउन में अभी टोटल 4,000 लोग हैं, तो व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स, तो 2 साल के बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो कैसे बनेगा, सेम टू सेम है, जो डिप्रिशिएट हो रहा था यहाँ पर ये बढ़ रहा है, तो बस हमारा प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। हमारे पास जो p है ना उसका वैल्यू दिया हुआ है 4,000, ये जो 4,000 ये हमारा प्रिंसिपल है, वैल्यू है, रुपी नहीं है ना, ध्यान रखना कि अब ये पर्सन हो गया है ना, तो 4,000 बस लिखोगे। जो रेट है हमारे पास वो है 5%, यानी 5% की स्पीड से ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ रेट बोलते हैं इसको। उसके बाद जो टाइम है वो हमसे बोल रहा है 2 ईयर्स के बाद बताइए कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं ए निकालना पड़ेगा, हमारा अमाउंट ही जो होता है वही हमारे पास यहाँ पर पॉपुलेशन होगा इसका। तो p ब्रैकेट में 1 प्लस r डिवाइड बाई 100 पावर में t हो गया। बस यहाँ पर प्लस लग गया और पिछले क्वेश्चन में यहीं पर माइनस लगेगा, बाकी सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो p कितना है हमारे पास भाई 4,000 है, तो यहाँ पर 4,000 लिख लेते हैं अपन। ब्रैकेट में 1 प्लस r कितना था, रेट 5% था, तो 5 डिवाइड बाई में 100 हो गया, पावर में t यानी कि 2 ईयर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा आपका 4,000, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0 उतर गया। तो इसको मैं चलो एक बार इस डिटेल में लिख के दिखाता हूँ। ऐसे लिखाता है 1 प्लस में 1 डिवाइड बाई 20, ऐसे लिखाएगा इसका स्क्वायर। और फिर यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो अगले स्टेप में फिर इसको मैं कई बार डायरेक्ट सॉल्व कर रहा था, देखो ऐसे लिखा जाता है, लास्ट में ये भी सीख लो। तो 20 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो 21 जा 20 और 1 ऐड कर दो तो 21 आ जाएगा। तो अब इसको डायरेक्ट लिख दो 21 डिवाइड बाई 20 और पावर में 2 था तो 2 बार कर दो 21 डिवाइड बाई 20। नीचे के 2 जीरो से पहले तो ऊपर के 2 जीरो उड़ा दो, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 0 उतर जाएगा, 2 1 जा 2, 2 का टेबल में 10 टाइम पे 20, 21 का मल्टीप्लाई करोगे तो 441 आ जाएगा 21 का स्क्वायर, और ये 0 जो उतर जाएगा। यानी कि जो पॉपुलेशन होगा उस टाउन का 2 साल के बाद वो 4,410 हो जाएगा। तो देखो अभी हमारा 4,000 था, और कंपाउंड इंटरेस्ट जब लगता है ना कहीं पर भी तो वो हमारा बहुत स्पीड में चीजों को ग्रो करता है। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत ही आराम से निकल जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इस तरीके से चीजें होती हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर कुछ भी अभी भी डाउट हो दिमाग में कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। बाकी टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, वहां पर मैं ज्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करता हूँ, और ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ही करना है ताकि मैं इसी तरीके के और वीडियो ला सकूँ। आपको कमेंट करके बताना है कि अगला जो वीडियो है वो किस चैप्टर का है, क्योंकि ये वीडियो जो मैं बनाया हूँ ना कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर, ये आप लोगों को कमेंट करके मैंने बनाया है कि बच्चों ने कमेंट बोला कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट करा दीजिए, तो इस वजह से ये वीडियो बना। तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।